हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान पे। और मैं आपका दोस्त संदीप मावी। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से 18 तक जिसका वर्णन है। तो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और जानेंगे आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 दोस्तों, आर्टिकल 14 को जानेंगे उससे पहले हमने आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा और आर्टिकल 13 अन्य विधियों से संरक्षण बहुत अच्छी तरीका से पढ़ा, बहुत अच्छी तरीका से समझा है। अब बात करेंगे आर्टिकल 14 को। तो इसको बेसिकली हमने दो पॉइंटों में मतलब पढ़ना है, या दो क्लोजेस इसके बनेंगे। सबसे पहले इसमें एक हेडिंग होगी विधि के समक्ष समानता। समझेंगे इसको क्या होता है विधि के समक्ष समानता। तो दोस्तों, जैसे कि भारत में जितने भी मतलब व्यक्ति हैं, वो चाहे नागरिक हैं या नागरिक नहीं है। कहने का मतलब या तो भारतीय नागरिक हैं या गैर नागरिक हैं, कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर समान माना जाएगा इस विधि के समक्ष समानता के तहत। जैसे कोई क्राइम करता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको उस क्राइम की सजा बिल्कुल समान तरीका से मिलेगी। एक सीधी सी बात इस तरीका से हम समझ के चलेंगे कि कानून के सामने सब बराबर होता है, चाहे वो अमीर है या गरीब है, चाहे वो हाई कास्ट है या वो लो कास्ट है, कोई भी है, सब बराबर है। फॉर एग्जांपल, कोई भी बहुत सारे नेता हैं, पैसे में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब अमीर लोग होते हैं, तो वो भी जेल जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ले लेंगे सलमान खान ने एक हिरन को मारा था, तो वो भी जेल गया था, नहीं गया था? गया था। उसके बाद में आप संजय दत्त को ले लेंगे, 1995 में टाडा एक्ट लगी थी। तो कहने का मतलब ये कि विधि के समक्ष सब समान है, और समान किस प्रकार वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट बात करेंगे, एक और पॉइंट है जो बहुत ही डीपली पॉइंट है, हम बता के चलेंगे कि भैया विधि के समक्ष समानता हमने कहाँ से लिया है? अपने मौलिक अधिकारों में। कहीं ना कहीं से तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं से तो हम प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बहुत बहुत सारे संविधानों का, बहुत सारे देशों के संविधानों का हमने अध्ययन किया है, तब जाके हमने अपने संविधान को बनाया है। समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं से तो ये वाली चीज भी हमने ली होगी। तो जानेंगे कि कहाँ से लिए। तो भाई साहब, बात ऐसी थी कि इंग्लैंड में एक प्रोफेसर थे, जिनका नाम था प्रोफेसर डाइसी। तो प्रोफेसर डाइसी ने व्याख्या की थी, कहाँ? ये बात मैंने आपको बताई थी, कहाँ? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के अंदर प्रोफेसर डाइसी ने व्याख्या की थी, किसकी व्याख्या की थी? शायद मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था। रूल ऑफ लॉ। क्या? रूल ऑफ लॉ, यानी कि इसको बोलेंगे विधि का शासन। विधि का शासन जिसका एक अंश ये है विधि के समक्ष समानता। बात समझ में आई? विधि के समक्ष समानता कहां से ली गई थी? इंग्लैंड। किसने दी थी? प्रोफेसर डाइसी थे, जिन्होंने व्याख्या की थी रूल ऑफ लॉ की, विधि के समक्ष समानता की। और वहीं से हमने उसी का एक अंश है विधि के समक्ष समानता। तो बात क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम लोग।
यानी कि आर्टिकल 14 का क्लोज 2 पढ़ेंगे इसको। ये बोलता है जी विधि का समान संरक्षण। क्या जी? विधि का समान संरक्षण। ये क्या है? ये भी कहीं ना कहीं से तो लिया गया होगा, तो इसको भी लिख लेंगे। यूएसए से लिया गया है जी। बेसिकली हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स जितने भी हैं, जितने भी मूल अधिकार हैं या मौलिक अधिकार हैं, वो सब लिखा जाता है कि हमारे अमेरिका से ही लिए गए हैं। लेकिन एक अधिकार मतलब आर्टिकल 14 में जो क्लोज 1 है वो हमारा इंग्लैंड से लिया गया है। बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो समझते हैं कि विधि के समक्ष संरक्षण ये क्या है। ये विधि का समक्ष या समान, ठीक है, एक ही बात है। ये कहता है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि संरक्षित करेगी। क्या हुआ? भारत में प्रत्येक व्यक्ति को विधि संरक्षित करेगी। कैसे करेगी? जैसे कि कोई भी सरकारी पद है, वहाँ पे सबको समान तरीका से नापा जाएगा। मतलब एक कोई भी सरकारी योजना होगी उसमें सब समान होंगे, ऐसा कुछ कहती है ये। क्या? विधियों का समान संरक्षण ऐसा कुछ कहता है। लेकिन रियल में क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो भेदभाव मिलता है हमें। कैसे? कि एससी के लिए कुछ अलग होता है, एसटी के लिए कुछ अलग होता है। तो इस भेदभाव को भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 के क्लोज 2 में बताया गया है। क्या? संरक्षण। ये क्या है? संरक्षात्मक संरक्षण ये क्या है? तो बात ऐसे समझेंगे कि एक परिवार में दो बच्चे हैं, और एक है 10 साल का, एक की उम्र है 10 वर्ष, दूसरे की उम्र है अभी 2 वर्ष। तो भैया अगर ये बोल दिया जाए कि दोनों की परवरिश समान तरीके से होगी, दोनों की केयर बिल्कुल समान तरीके से होगी, तो क्या ये संभव है? दोनों का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कैसे? क्योंकि इसको खाने में किसी एक्स्ट्रा खाने की जरूरत होगी इसकी अपेक्षा। या सीधी सी भाषा में आप समझेंगे तो 2 साल का जो बच्चा है उसको रोटी चाहिए 4 और 10 साल वाले को चाहिए 6 रोटी। तो क्या अगर दोनों को 4 रोटी देके अगर काम चलाया जाए तो क्या दोनों का विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से एक जाति को, एक वर्ग को सदियों से दबा के चला आ रहा है और दबाया जा रहा है। उसके बाद में एक थोड़ा सा भेदभाव तो रखना पड़ेगा आरक्षण के नाम पे। बात क्लियर है? अगर उसको इक्वल लाना है, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं समानता का अधिकार, सभी हमको समान करने हैं, तो थोड़ा सा भेदभाव तो हमें रखना ही पड़ेगा। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल। अगर ये बात मैं नहीं कह रहा कि दबाया जा रहा है या नहीं दबाया जा रहा है, मैं अपने पास से नहीं कह रहा। आप पढ़ेंगे हमारे देश में विदेशी यात्री आए थे, तो उनमें से एक थे हमारे चीनी यात्री थे। कौन? फयान। क्या नाम था उनका? फयान। इन्होंने अपनी रचना में या अपने जो लेख लिखा है इन्होंने, उसमें साफ साफ बताया कि भारत में एक ऐसी जाति रहती है जिसका नाम चांडाल है। भारत में एक ऐसी जाति रहती है जिसका नाम चांडाल है, और उसके आगे गले में ढोल और पीछे झाड़ू बंधी हुई है। तो इस कदर का भेदभाव होता था। आप सभी अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे कि यहाँ बात किसकी हो रही है। मैं किसी पार्टिकुलर कास्ट का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, लेकिन आप सभी समझदार हैं, अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे।
तो उस भेदभाव को हमें ख़त्म करने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही अच्छी सूझबूझ के साथ में ये चीज़ लिखी कि भैया एक भेदभाव तो यहाँ पे हमें रखना पड़ेगा। वो कौन सा? संरचनात्मक भेदभाव। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आज का आर्टिकल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो में और आर्टिकल 15 के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।